हेलो दोस्तों, देखिए। फॉर द सर्किट गिवन बिलो, द किरचॉफ्स लूप रूल फॉर द लूप बी सी डी ई बी इज गिवन बाय द इक्वेशन। मीन्स कह रहा है इस लूप में किरचॉफ वोल्टेज रूल या फिर किरचॉफ लूप रूल अप्लाई करके ये बताइए कौन सी इक्वेशन आएगी। लूप क्या है? बी सी डी ई बी। मीन्स इस लूप के अंदर आपको किरचॉफ वोल्टेज रूल या किरचॉफ लूप रूल अप्लाई करना है। देखिए, हम इस लूप में ऐसे मूव कर लेते हैं। देखो, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम इधर जाएंगे तो माइनस का I2R2 आएगा, इधर आएंगे तो माइनस का E2 आएगा, इधर आएंगे तो प्लस का E3 आएगा, और इधर जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन अपोजिट होगी तो प्लस का I3R1 आएगा। सो क्या लिखा जाएगा? माइनस का I2R2 माइनस का E2 प्लस का E3 प्लस का I3R1 इक्वल टू 0। सो यहाँ पर देखिए, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेके उस साइड ले जाते हैं तो I2R2 प्लस का E2 माइनस का E3 माइनस का I3R1 इक्वल टू 0। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि ऐसा इसमें नहीं गिवन था, इसीलिए हमने इसमें से माइनस कॉमन लिया। उस साइड जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस। सो इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं। सो I2R2 प्लस का E2 माइनस का E3 माइनस का I3R1 इक्वल टू 0। सो बी इसका राइट आंसर होगा। तो याद रखिए, अगर करंट की डायरेक्शन और तुम्हारी डायरेक्शन सेम हो तो माइनस का I इंटू आर आता है पोटेंशियल ड्रॉप। अदरवाइज अगर अपोजिट डायरेक्शन हो तो प्लस का IR आता है। और बैटरी के बड़े डंडे से छोटे डंडे की तरफ जाते हो तो माइनस का E लिखा जाएगा, या फिर छोटे से बड़े की तरफ जाओगे तो प्लस का E लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर, यहाँ से इधर जा रहे थे तो माइनस का करंट इंटू R2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर करंट की डायरेक्शन और तुम्हारी डायरेक्शन सेम होगी तो माइनस का I2R2। यहाँ पर बड़े डंडे से छोटे डंडे की तरफ जाओगे तो माइनस का E2। और यहाँ पर अगर छोटे डंडे से बड़े डंडे की तरफ जाओगे तो प्लस का E3। और करंट की डायरेक्शन और तुम्हारी डायरेक्शन अपोजिट है तो प्लस का I3R1 हो जाएगा। सो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी इसका राइट आंसर होगा।